अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर, सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, सबसे बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं। वीडियो यहां से लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों लप्पू चूसा हुआ आम बिल्कुल हार चुका है, उसने हार तस्लीम कर ली। उन्होंने जनाब मोमिन साहब तक इनडायरेक्टली पैगाम भेजा है कि भाई आप अगर कुछ हो सकता है तो कर लीजिए, मैं सीमा से बिल्कुल जान छुड़ाना चाहता हूं। सीमा ने हमारे नींदें हराम की हुई हैं, हमें खौफ है, हम मजीद इस केस में उलझना नहीं चाहते। आपको जो सही लगता है, मोमिन साहब को यह बोला गया कि आप वो करें, कि इसको जेल करवानी है, डिपोर्ट करवाना है, जहां जो मर्जी करवाना है आप करवाएं, बस हम अब हार चुके हैं। नित्रपाल ने भी कहा कि हम हार चुके हैं, और उसके जो मुंह बोले भैया वो तो पहले से ही साइड लाइन है, लेकिन पसे पर्दा जो कर रहे हैं उसका भी पता है, वो खुलासा आप लोग साथ शेयर करेंगे। इन्होंने लप्पू ने इनडायरेक्टली एक पैगाम भिजवाया है मोमिन साहब को। और वकास भाई, आपको लगता है कि मोमिन साहब कोई कंप्रोमाइज करेंगे? वो तनवीर भाई, मोमिन मलिक सर ने एक वक्त दिया था इन लोगों को कि अगर आप लोग माफी मांग लेते हो तो सजा तो होगी, मगर वो कुछ कम होगी, कुछ तखफीफ होगी सजा के अंदर जी। मगर तनवीर भाई वो वक्त तो अब गुजर चुका है। मगर जो आपने बात पहले उसमें कही कि लप्पू जो है आजिज आ चुका है सीमा से, वो तनवीर भाई सबको पता है जी। देखें, अगर कोई भी रिश्ता है इनका आपस में इलीगल, मतलब फ्रेंड है, पति पत्नी तो हम मानते ही नहीं है, ठीक है, पहली बात ये ना हम मानते हैं, ना हमारे भारतीय बहन भाई, ना कानून मानता है जी, ना कानून मानता है। जो कुछ बेगैरत मानते हैं वो मानते रहे। तो तनवीर भाई मामला दरअसल ये है कि इनके दरमियान कोई मोहब्बत का सिस्टम नहीं है, और जिनके दरमियान मोहब्बत होती है तनवीर भाई वो दुनिया को थोड़ी ऐसे आके दिखाते हैं। जिस तरीके से वो लप्पू आ रहा है, 4 सूट हाथ में पकड़ के, वही दूल्हे में पुराने सूट नए सोफर में डाल के आ रहा है, और भगोड़ी ऐसे गले लग रही है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें क्या है, कोई पति पत्नी होता है तो वो क्या है, दुनिया को दिखाता है कि हमारे अंदर इतनी मोहब्बत है। आप तनवीर भाई ये याद रखिएगा, और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, कि जो जितनी मोहब्बत दिखाने की कोशिश करेगा ना, समझ लो उतनी उनके अंदर आपस में नफरत होगी। तो अभी जो 4 जून को जो आपके यहाँ इलेक्शन हुए थे, उससे पहले यानी कि इलेक्शन से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले इनका एक ठीक ठाक झगड़ा हुआ था इलेक्शन से पहले, ठीक है। तो लप्पू ने कह दिया था कि मैं आज सारी सच्चाई सबको बता दूंगा, मेरा भाई तेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, तुझे जिसने बुलाया तो उसी के पास जा। तो जिसने बुलाया है वो फौरन एपी सिंह लप्पू के घर पे आता है और लप्पू को लेके अपने घर ले जाता है 2-3 दिन के लिए, जो कि अपने करीब भी उसको खड़ा नहीं होने देता लप्पू को, ठीक है। जब वो असलियत खोलने पे आता है लप्पू, तो एपी सिंह उसको अपने घर ले जाता है। जब तक वो जो इलेक्शन हुए उनका रिजल्ट नहीं आता, जब रिजल्ट आया तो फिर मिठाई खिला रहा है एपी सिंह अपने हाथ से लप्पू को। तो प्यारे बहन भाइयों, आप इसे अंदाजा लगा लें, लप्पू उससे बिल्कुल नाखुश है। वो सीमा से कितनी दफा झगड़ा फसाद कर चुका है, मगर 4 जून से पहले तो उसने 100% बोल दिया था मैं तमाम सबूत पूरी दुनिया के सामने रख दूंगा। तो समझ ले एपी सिंह ने तो लप्पू के भी कदम समझ ले पड़ गया कदमों में, और माफिया मांग ली कि भाई तू मेरी इज्जत रख ले, मैं तुझे बचा लूंगा। मगर दरअसल दर हकीकत तनवीर भाई, ये एपी सिंह तो अपनी गर्दन बचा लेगा, मगर जो लप्पू की इतनी पतली गर्दन है तनवीर भाई, ये फंसा देगा जी। वकास भाई आपने सही कहा, लेकिन जिस तरीके से पैगाम भिजवाए जा रहे हैं जनाब मोमिन साहब को, तो आपको मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि क्या वो मतलब कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे? ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मोमिन साहब ने कई मरतबा वो वक्त निकल गया जी, क्योंकि मोमिन साहब ने कई मरतबा कहा अपनी गुज़श्ता लाइन में, कहा कि ना मैं बिकने वाला हूं ना मैं झुकने वाला हूं, ठीक है। और कुछ लोगों को तो उन्होंने इशारतन ये कहा था कि मैंने आप लोगों को नहीं कहा कि आप झुके, मैंने आप लोगों को बोला कि आप झुके। तो कुछ लोग क्योंकि मोमिन साहब को ट्रोल करते रहते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से उन पे अटैक करने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन मोमिन साहब है, एक मोमिन सब पे भारी है, ये आप जहन से निकाल लीजिए। जो सीमा के चाटुकार है, मैं उनसे मुखातिब हूं, मोमिन साहब कभी भी किसी भी सेंस में कंप्रोमाइज करने वाले नहीं, वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। और अब चूंकि हैदर भाई के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, हैदर भाई के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं वकास भाई, तो कभी भी मोमिन साहब ऐलान कर सकते हैं कि हैदर भाई, बल्कि जब हैदर भाई वहां पहुंचेंगे तो तब आपको पता चलेगा। हमारे यहाँ एक हमारे पास खबर है, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारे हैदर भाई के साथ संपर्क है। जनाब शाहिद हुसैन साहब जो कि इस केस में टॉप के जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे इस हैदर भाई की लीगल टीम का हिस्सा है एक तरह से।
इसके अलावा और भी बहुत सारे शख्सियात हैं, उनसे हमारा राब्ता रहता है। सबसे पहले जो भी खबर आएगी ना, यहाँ हमारे जो चैनल है आप लोगों को इस चैनल पे मिलेगी। शाहिद हुसैन साहब है, वकास अब्बास है, मेरा चैनल है और दीगर जो चैनल है उन पे आप लोगों को पाकिस्तानी यूट्यूबर आप लोगों को सबसे पहले खबर देंगे। तो हमारा हम ये कह रहे हैं कि मोमिन साहब किसी भी सूरत में वो झुकने वाले नहीं हैं। वो एक ईमानदार नेक इंसान है, इंसानियत का सोचने वाले, इंसानियत का दर्द रखते हैं। इसलिए तो बारहा ये कह चुके हैं कि मैं कोई वो पाकिस्तान देख के वो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक हकीकी वारिस के जो 4 बच्चे हिंदुस्तान में हैं उनके लिए कर रहा हूं। अपनी जेब से पैसा लगाना कोई इतना आसान नहीं। पाकिस्तानी तकरीबन मेरे ख्याल में 25 से 26 लाख रुपए उन्होंने अब तक इस केस पे लगाए हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। 25 से 26 लाख रुपए का मतलब ये होता है कि आप यानी कि यहाँ अच्छी जगह पर कोई एक प्लॉट छोटा ले सकते हैं। ठीक है तनीर भाई, तो तनीर भाई आपने भी देखा होगा कोई भी किसी की खातिर कोई 1 रुपया क्या 10 रुपए भी खर्च नहीं, सॉरी 10 रुपए क्या 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता। तो मोमिन मलिक सर ने पाकिस्तानी तकरीबन 25 से 26 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो तनीर भाई आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोमिन मलिक सर कोई मतलब धर्म के लिए, किसी कौम के लिए, किसी मुल्क के लिए काम नहीं कर रहे, वो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप लोगों ने सबने देखा होगा, बेशक वो मुस्लिम है मगर उन्होंने कभी भी इस कुछ चीज को वो नहीं करी कि वो मुस्लिम है तो हिंदुओं के साथ इस तरीके से पेश नहीं आएंगे या इस तरीके से। वो देश धर्म की कभी बात नहीं करते। उनका हमेशा जो भी स्ट्रगल रही है तनीर भाई वो इंसानियत के लिए रही है। अगर जो लोग ये समझ रहे हैं कि गुलाम इधर पाकिस्तान का है तो मोमिन मलिक सर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप उनके पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लें, उन्होंने मिस्र के लोग या जो भी अंग्रेज हो या कोई भी हो, उनके भारत देश के अंदर कोई ऐसा मामला हुआ किसी भी हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे जाकर उन्होंने काम किया। और वकास भाई एक दिलचस्प बात ये भी है कि मोमिन साहब ने आज तक, ये एक बड़ी बात है वकास भाई, मोमिन साहब ने आज तक एक केस भी नहीं हारा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो वो जंगली सुअर है, जो टकलू है एपी सिंह, अजय प्रकाश भड़वा, वो आज तक एक केस जीता ही नहीं होगा। एक केस जीते ही नहीं। तो उसको तनीर भाई वो उसका जो एपी सिंह का जो बेनोई है ना, बेनोई जी, वो सचिन जी, वो उस दिन ब्रीफिंग दे रहा था एपी सिंह के हवाले से कि डॉक्टर मेरे जो है पता नहीं साले साहब तो नहीं कहता, जो भी कहता है कि उन्होंने जो भी केस लिया सबको ही अन्याय दिलवाया। अन्याय दिलवाया, अन्याय मतलब नाइंसाफी मतलब उसको बोलना था न्याय, उसने बोल दिया अन्याय। जबान फिसल गई, हकीकत बात उसने पेश की। बिल्कुल। तो दोस्तों तभी तो उसको तनीर भाई एपी सिंह करीब लगने का देता है। आप देखें ना, होटल में जाता है तो सीमा खुद झूले पे बैठ जाता है फिल्मी हीरो की तरह, और वो उसकी जो है ना रखेल की तरह साइड में खड़ी होती है ऐसे करके हाथ बांध के। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ऐसा शख्स है जो कि आज तक केस जीता ही नहीं, उसको वकील कहें या जलील कहें, ये जलील आजम, ये हरामखोर, ये टकलू वकील जो है एपी सिंह, बस स्क्रिप्ट लिख के सीमा को देता रहता है और कुछ नहीं है इसके पास। अगर ये आता है ना वकास भाई, ये जब भी आता है तो इसके साथ इसके चाटू चपाटू जो एंकर होते हैं उनको साथ लेके आता है। तो ये तो एक तरह से पहले ही केस स्टार्ट करने से पहले ही हार चुके हैं। लेकिन अब जो हम लोग बता रहे हैं कि जो लप्पू है, लपड़ू लौंडू लपाड़ू, वो अब पैगाम भिजवा रहा है कि खुदा के वास्ते हमें कोई हो सकती है जान बख्शी करवा सकते हैं तो हमारी करा दें, वरना मुझे तो सीमा पता नहीं नर्क में या कहाँ लेके जाएगी। तनवीर भाई नर्क में भी नहीं, ये तो पता नहीं लप्पू को किधर लेके जाएगी, तो अभी लप्पू को पता चलेगा। और तनवीर भाई ना सिर्फ ये लप्पू को, अभी आपने देखा था कितने सपोर्टर थे, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाइयां तो शुरू हुई हैं। ये सीमा पता नहीं किस किस को कहां से कहां और कहां से कहां पहुंचाएगी। अच्छा वकास भाई, आपने कुछ जो बात की FIR हुई, कुछ लोगों की जो मतलब वहां गालम गलोच करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग तो अभी भी मोमिन साहब को ट्रोल कर रहे हैं, अभी भी मोमिन साहब को बुरा भला बोल रहे हैं। वो जो है वो हमको की जन्नत के अंदर मौजूद हैं। वो लोग वो ये समझ रहे हैं कि मोमिन मलिक साहब कोई आम से वकील है। तनवीर भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको तो खैर लग पता जाएगा, वक्त बताएगा कि क्या है। जी तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि तहलका खेज चौंका देने वाले खुलासे आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। भले ही जो हमारे खिलाफ एक महाज खड़ा करने की कोशिश करते हैं, हमें ट्रोल करते रहते हैं, वो डोंट केयर। आप थंबनेल के हवाले से हमें बोलें कि थंबनेल ऐसे होते हैं, अंदर झांक के देखें भाई, अंदर झांक के देखें हम क्या क्या बोलते हैं। हमारी हर वीडियो का मकसद
हमारी हर वीडियो का थीम, हमारी हर वीडियो का फोकस ये है कि हैदर भाई के बच्चों के हवाले से आवाज उठाई जाए। जो लोग ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, सोए हुए हैं, उनको जगाया जाए, भले थंबनेल कुछ भी हो, इससे कोई आप लोगों को वो नहीं होता, ठीक है ना। आप लोग क्लिक करके अंदर देखा करें, अंदर मजे का मवाद तो अंदर होता है भाई। आप लोग बाहर से देखते हैं और फिर ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। आप लोग जैसे ही बकवास करें, ये उनको मैं कहना चाहता हूं कि जो सीमा का तलवा चाटने के ख्वाहिशमंद और हमें गालम गलोच करने की कोशिश करते हैं, तो वी डोंट केयर। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।